हेलो गाइस, आज एक नई वीडियो बना रहे हैं फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के नाम से आपकी बुक के अंदर। क्लियर है। अब आपके एग्जाम आने वाले हैं तो ये मैं थोड़ा स्पीडी फॉर्म में पढ़ा रहा हूं। आई नो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो आपका रिकॉल हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल। सबसे पहले आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर्स होते हैं? 2। और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। क्लियर है। ये कहां लिखा हुआ है 50 होते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 में लिखा हुआ है। ये पॉइंट ध्यान रखने का है। नेक्स्ट पॉइंट, जब पार्टनरशिप बनाई जाती है तो एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। डीड ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है, बट इट शुड बी रिटर्न फॉर्म। क्लियर है। इसमें सब कुछ लिखा होता है, किस पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, सैलरी कितनी है, कमीशन कितनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, सब कुछ गिवन होता है इसके अंदर। राइट। लेकिन अगर नहीं लिखा हो, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लेनी, पार्टनर सैलरी कमीशन नहीं देनी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली इमोशनल नहीं होना, कैपिटल की रेशियो में नहीं देनी, इक्वल रेशियो में देनी है। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को तो 6% इंटरेस्ट, और अगर फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है तो वो डीड में नहीं लिखा हुआ तो नहीं लेना। ये सारी चीजें कहां लिखी गई है? पार्टनरशिप एक्ट में। कहां लिखी गई है? पार्टनरशिप एक्ट में। क्लियर है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए, इसके बाद इसका नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइट। 11th में आपने ट्रेडिंग पीएनएल पढ़ा था, उसके बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है। जो आपका प्रॉफिट होता है इस साल का नेट प्रॉफिट, वो यहां पे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है क्रेडिट साइड पे। क्लियर है। और डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट साइड पे इनकम आती है। लेकिन एक पॉइंट का ध्यान रखना, अगर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, पार्टनर सैलरी दे रखा है, तो आपको इसके अंदर पार्टनर सैलरी ऐड करनी पड़ेगी। पार्टनर सैलरी ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर है। अगर ये आपको आफ्टर पार्टनर सैलरी दे रखा है तो आपको इसके अंदर सैलरी ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। तो पहले ट्रेडिंग बनता है, फिर पीएनएल बनता है, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट को बांटना पार्टनर्स में इन द फॉर्म ऑफ आईओसी, सैलरी, कमीशन एंड डिविजिबल प्रॉफिट। राइट। बट एक स्पेशल पॉइंट है, अगर कोई चार्ज आइटम छूट गई हो, 11th में आपने पढ़ा था चार्ज आइटम क्या होता है। चार्ज आइटम क्या होता है? चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, देनी ही देनी होती है। क्लियर है। तो चार्ज आइटम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आती। राइट। पार्टनर सैलरी नहीं आती। क्या आता है? पार्टनर सैलरी, ऑफिस का रेंट, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये सारी की सारी चीजें चार्ज आइटम होती है। तो ये किस अकाउंट में आती है? पीएनएल अकाउंट में। लेकिन अगर आपको ये प्रॉफिट बिफोर दे रखा है चार्ज आइटम से, तो आपको या तो पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा या इसमें से चार्ज आइटम माइनस करके लिखनी पड़ेगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर कमीशन, तो ये आपको माइनस करके ही जो वैल्यू आएगी वो आपको यहां पे ट्रांसफर करनी है। क्लियर है। ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर आफ्टर सैलरी दे रखा है तो सैलरी ऐड करनी पड़ेगी, कोई चार्ज आइटम ओमिटेड है तो वो माइनस करके फिर लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है, और ये पार्टनर्स के नाम से पार्टनर की सैलरी आ जाती है। अगर कुछ प्रॉफिट रिजर्व में डाल रहे हो तो रिजर्व आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस की इनकम होती है, इसलिए वो क्रेडिट साइड पे आती है। लेफ्ट वाली डेबिट और ये क्रेडिट। क्लियर है। फिर उसके बाद ये पॉइंट इसके अंदर नहीं, उसके बाद आप क्रेडिट का टोटल करते हो, डेबिट से माइनस करके जो प्रॉफिट आता है वो बांट देते हो।
इस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? डिविजिबल प्रॉफिट। और ये किस रेशियो में बढ़ जाता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन होगी, नहीं गिवन तो इक्वल ले लेनी है। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट पे, पार्टनर सैलरी कमीशन, कोई रिजर्व है, फिर उसके बाद प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसे बोला जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर आपको इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये कोई एप्रोप्रिएशन ये वाली नहीं होती कुछ भी। सिर्फ आप यहाँ पे लॉस लिखते हो और ये IOD लिखते हो और लॉस बांट देते हो। क्लियर है? एप्रोप्रिएशन का मतलब ही यही होता है, जब आपको प्रॉफिट हुआ आपने उसे बांट दिया पार्टनर्स की फॉर्म में। क्लियर है? आई होप ये P&L एप्रोप्रिएशन क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? उसके बाद आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब मैं एक पॉइंट बता दूं आपको, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना क्यों होता है? वो इसलिए बनाना होता है, 11 में तो एक ही कैपिटल होती थी, उसी में आप प्लस माइनस कर देते थे। अब इसमें एक से ज्यादा है, 2, 3, 4, तो आपको प्रॉपर अकाउंट बनाना पड़ता है। क्लियर है? अब वो कैसे बनता है वो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले एक बार आप। देखिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट दो तरीके का होता है, पहला फ्लक्चुएटिंग, दूसरा फिक्स। अब सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सर डिफरेंस कुछ नहीं है, इस कैपिटल अकाउंट को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में, बस उसे फिक्स कैपिटल बोला जाता है। फर्क देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे कैपिटल बढ़ती है तो जो चीजें जिससे कैपिटल बढ़ती है वो क्रेडिट पे आएगी, जिससे कम होती है वो डेबिट पे आएगी। देखिए सबसे पहले आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दे दिया, ये ओपनिंग कैपिटल हो गई, ये डेबिट पे भी हो सकता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसे डेबिट बैलेंस बोला जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ती है कैपिटल, क्योंकि आप पे करते हो उसे, सैलरी कमीशन प्रॉफिट जो बचा और कोई एडिशनल पार्टनर ने लगाई तो वो आ गई। कम किससे होती है? ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्लियर है? मैंने आपको पहले भी बताया था ये पॉइंट, ड्रॉइंग्स और विड्रॉल ऑफ कैपिटल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ड्रॉइंग इसलिए की जाती है अपना घर का खर्चा चलाने के लिए, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट मिलता है वो बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाता है। क्लियर है? और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आप परमानेंटली अपनी कैपिटल वापस निकाल रहे हो। क्लियर है? फिर आप इसका बैलेंस सीडी कर लेते हो। अब देखो ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड है? ये ओपनिंग कैपिटल हो गई। क्लियर है? अगला ये एडिशनल कैपिटल हो गई, ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो गई और ये बैलेंस सीडी हो गया। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो पार्टनर खुद ऐसा कैपिटल लगा रहा है या निकाल रहा है। क्लियर है? ये उसके अलावा सारी चीजें हैं। इस फिक्स कैपिटल में आपको यही करना होता है, जो पार्टनर ऐसा कैपिटल लगाता है या निकालता है सिर्फ उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। उसके अलावा सारी कहां शिफ्ट हो जाती है? पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर। क्लियर है? अब देख लो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आई, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और बैलेंस सीडी। उसके अलावा पार्टनर कैपिटल का भी अपना बैलेंस होता है, बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस सीडी। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी कमीशन, प्रॉफिट, सब कुछ इधर आ गया। यहाँ ड्रॉइंग आ गई और IOD आ गई और बैलेंस सीडी निकाल दिया। आपने कुछ नया नहीं करा, इस पार्ट को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। क्लियर है? फर्क क्या होता है? जब आप बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग ही होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा तो आपको यही बनाना है। इसमें ये कैपिटल अकाउंट वर्ड आता है। अगर आप फिक्स कैपिटल पे चल रहे हो तो आपको सारी ट्रांजैक्शन नॉर्मली किस अकाउंट से की जाती है? करंट अकाउंट से। इसलिए आपने देखा होगा कहीं कुछ जगहों पे पार्टनर कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है, कहीं पे कुछ जगहों पे पार्टनर करंट यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप फिक्स कैपिटल पे चल रहे हो। क्लियर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस केस में कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इस केस में पार्टनर का कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा या नील बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आप ओवर विड्रॉल नहीं कर सकता। वो इसमें अगर आपको लॉस हुआ तो लॉस कहां पे आएगा? लॉस यहां पे आ जाएगा ना, टू P&L एप्रोप्रिएशन लॉस। ठीक है? लेकिन इसमें लॉस इसमें नहीं आएगा, वो यहां पे आएगा, टू P&L एप्रोप्रिएशन। इसीलिए ये कभी भी क्रेडिट डेबिट बैलेंस नहीं हो पाएगी, ये डेबिट क्रेडिट सब कुछ हो सकता है। क्लियर है? तो बाय डिफॉल्ट ये होता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसकी।
क्लियर है? तो याद रखना बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग होता है, फिक्स में दो बनते हैं, कैपिटल करंट, सारी चीजें करंट में आती है, लेकिन एज अ कैपिटल वाली चीजें कैपिटल अकाउंट में आती है। इसमें दोनों को मर्ज कर दो, जिससे कैपिटल बढ़ती है वो क्रेडिट पे, जिससे कैपिटल कम होती है वो डेबिट पे। क्लियर है? अब एक नया कॉन्सेप्ट और देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। इंटरेस्ट ऑन, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब क्या है, एक बंदा इक्वल मंथली अमाउंट निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? इक्वल मंथली अमाउंट, मतलब हर महीने 1000 रुपए निकाल रहा है। तो पूरे साल में कितना हो गया? 12,000 रुपए। कितना हो गया? 12,000। आईओडी का रेट है 10%। तो क्या ये 1200 सही है? हाँ कि ना? देखिए ये तो आपको पता है, 11th में ही पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस की इनकम होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस होता है। तो ये कैसे निकालना, इसमें आपने वो, मैं बेसिक पे नहीं जा रहा कि ये एक्सपेंस क्यों है या इनकम क्यों है, वो आप 11th में पढ़ चुके हो। क्लियर है? तो अगर बंदा बिगनिंग में निकाल रहा है तो एक बंदे ने 12,000 रुपए पूरे साल के निकाले। क्लियर है? लेकिन ये जो 10% का रेट है ये तो पूरे साल का है ना, तो क्या 12,000 रुपए उसने एक साथ निकाले थे? आंसर इज नो। क्लियर है? उसने हर महीने अलग अलग निकाले। तो इससे करने का तरीका क्या होता है, देखो अगर एक बंदा जनवरी में पैसे निकाल रहा है तो उसने पैसे कितने महीने के लिए यूज करे? 12 महीने। क्लियर है? फेब में निकाल रहा है तो 11, मार्च निकाल रहा है 10, 9। तो हम अलग अलग मंथ का नहीं निकाल सकते, हम क्या करते हैं एक एवरेज ले लेते हैं। अगर बंदा शुरू में निकाल रहा है तो एक महीना, दिसंबर वाले में निकाल रहा है तो 12 और 1, तो इसका एवरेज कितना आया? 12 + 1/2, 6.5। क्लियर है? तो मैंने इसको 6.5 के हिसाब से निकाल लिया। क्लियर है? अगर बंदा मंथली निकाल रहा है, एक और इशू, ये जो टोटल ड्रॉइंग्स होती है ये कैसे निकालते हैं? 1000 रुपए उसने निकाला तो ये 1000 नहीं है, पूरे साल का लेना है आपको। 1000 जितनी बार उसने निकाला तो 1000 × 12, 12,000 रुपए हो गया। क्लियर है? फिर आपने इसका परसेंटेज लगाया और 6.5 कर दिया। अगर वो मिडल में निकाल रहा है तो उसने जनवरी के मिडल में निकाला, तो अगर जनवरी के मिडल में निकाल रहा है तो कितने महीने के लिए यूज करा? 11.5। और दिसंबर में करा तो 0.5, तो एवरेज कितना आया? 6/12। एंड में निकाल रहा है तो जनवरी में निकाला तो 11 महीने, दिसंबर में निकाला तो 0, तो कितना ऐड करके निकाला? देखो लॉजिकल चीज है, आप हर महीने के आखिरी में निकाल रहे हो तो जनवरी का तो आपको इंटरेस्ट देना ही नहीं है, 11 महीने का देना है। दिसंबर के आखिरी में निकाल रहे हो तो वो उस अमाउंट का नहीं देना, तो इसलिए ये 5.5 मंथ है। क्लियर है? टोटल ड्रॉइंग ध्यान रखना कैसे निकालनी है। अगला इक्वल क्वार्टरली अमाउंट, क्वार्टर होते हैं साल में 4, तो अगर 4,000 रुपए पर क्वार्टर निकाल रहा है तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई? 4,000 × 4, 16,000 रुपए, तो ये तो 16 हो गया। क्लियर है? वही परसेंटेज, अब ये 7.5 कैसे आया वो देखो। देखो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल, मई, जून, हमें शुरू और लास्ट वाले का लेना है। तो यहां अगर वो पैसे निकाल रहा है तो उसने 12 महीने के लिए यूज करा, यहां निकाला तो 3, तो एवरेज कितना आ गया? 7.5। याद रखना ये रिवीजन है, ये मैं आपको बिल्कुल डेप्थ में जाके नहीं बता रहा, आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, अच्छा ओवरव्यू दे रहा हूं। लेकिन क्लियर है? अगर वो मिडल में निकाल रहा है तो यहाँ पे उसने निकाला 15 मई। 15 मई के बाद कितने महीने बचे? 10.5, और इसमें बचा 1.5, तो एवरेज कितना आ गया? 6 महीने। आपको वो 6 दिख रहा है यहाँ पे। और लास्ट वाले में क्या करा? यहां पे निकाला तो 9 महीने और यहां निकाला तो 0, तो एवरेज कितना हो गया? 4.5। क्लियर है? एक पॉइंट का ध्यान रखना, ये जो टोटल ड्रॉइंग्स होती है ये इंटू 4 करके आपको निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? अगला कॉन्सेप्ट देखिए इसका, देखिए एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? सर 2, अप्रैल से जून, अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से मार्च। तो अगर टोटल ड्रॉइंग्स निकालनी है 10,000 रुपए पर हाफ ईयर, तो 10,000 × 2, 20,000 हो गया। परसेंटेज लगाई, यहां निकाला तो कितने महीने के लिए यूज करा? 12, और यहां निकाला तो 6, तो एवरेज कितना आ गया? 12 + 6, 18.2। आंसर इज 9 मंथ्स। क्लियर है? अब अगर वो मिडल में निकाल रहा है तो मिडल देखो, यहाँ पे निकाला तो कितने महीने? 9, और यहाँ पे निकाला 3, तो 9 + 3/2, 12.2, 6 मंथ्स। क्लियर है? और लास्ट में निकाला तो
यहाँ पे हो गया आपका 6 और यहाँ हो गया 0, तो आंसर इज 3 मंथ्स। क्लियर है, दिख रहा है आपको? अगला देखिए, इक्वल मंथली अमाउंट फॉर 6 मंथ्स एंडेड। 6 मंथ्स एंडेड का मतलब क्या है? हर महीने निकाल रहा है लेकिन आखिरी के 6 महीने सिर्फ। तो पूरे साल में कितनी बार निकाला? 6 महीने का 6 बार, तो 1000 इंटू 6, 6000 हो गया। अब ये कैसे आया देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो यहां निकाला तो 6 महीने, यहां निकाला तो 1 महीने, तो एवरेज कितना हो गया? 3.5। 3.5 मिडल में निकाला तो यहां पे हो गया 5.5 और यहां हो गया 0.5, तो आंसर हो गया 6/2, 3 मंथ्स। और लास्ट यहां निकाला तो उसने 5 महीने, यहां निकाला तो 0, आंसर इज 2.5। लेकिन एक बात का इसमें ध्यान रखना, ये जो टोटल ड्रॉइंग्स होती है ये इंटू 6 करनी है। क्लियर है? और नीचे 12 ही करना है। 12 क्यों करना है? क्योंकि ये परसेंटेज पूरे साल का होता है। क्लियर? अगला देखिए, अब अगला है अनइक्वल अमाउंट। अनइक्वल मतलब कभी भी कुछ भी पैसे निकाल लिए, तो इसके 2 मेथड होते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। क्लियर है? देखिए, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, तो सिंपल में क्या करना है? अमाउंट लिखा, मंथ्स यूज कर लो। देखो, अप्रैल में निकाला तो कितने महीने? 12 महीने। जुलाई में निकाला 9 महीने, सबका अलग अलग निकाल दिया। फिर आपको 10,000 का 10% आईओडी का रेट गिवन है, आपको कितने महीने के लिए निकालना है? 12 महीने, तो आपने कुछ नहीं करा। इसमें कितना निकाला? 9/12 इंटू 6/12 इंटू 4/12, सबको निकाल लिया और सबको ऐड कर दिया, सबको ऐड कर दिया। तो इसे बोला जाता है सिंपल मेथड जब अनइक्वल अमाउंट होते हैं। प्रोडक्ट मेथड में आपने कुछ नया नहीं करा। देखो, इन सब के अंदर कॉमन क्या है? नीचे 12 कॉमन है और 100 कॉमन है, बाहर ले लिया। मतलब ये पूरा 10% कॉमन सबके अंदर, और नीचे 12 कॉमन था, ये भी 12/12 था ना, 12 कॉमन है, बाहर ले लिया। क्लियर है? आगे देखिए, तो इसमें आपने मंथ मल्टीप्लाई कर दिए सीधे, और इसका टोटल करा, वो लिखा इंटू 10% इंटू 1/12 इंटू 1/12। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अगला देखिए। देखिए, आपको ड्राइंग दे रखी है ए और बी की। क्लियर है? और आईओडी का रेट दे रखा है। ये नहीं बताया कि इस बंदे ने पैसा कब निकाला, कैसे निकाला, तो आपको एज्यूम करके चलना है आपने मिडल में निकाला होगा। तो बाय डिफॉल्ट आपको 6 मंथ्स के हिसाब से निकाला जाएगा। तो 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12 दोनों में। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये पर एनम ना दे रखा हो, पर एनम नहीं दे रखा, तो आपको फिर 6/12 करने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा 10% कर दो, काम खत्म। क्लियर है? इंपॉर्टेंट केस है ये, स्किप हो जाता है और बच्चे गलती कर देते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, कैलकुलेट मंथली ड्रॉइंग्स इफ पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इसमें आपको उल्टा दे रखा है, आईओडी निकालना नहीं है, आईओडी गिवन है। क्लियर है? तो आप आईओडी का पूरा फॉर्मूला लगाओ, आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इंटू परसेंटेज, और कब निकाल रहा है बंदा? बिगनिंग में, तो कितने मंथ्स हो गए? 6.5/12। क्लियर है? तो ये आपको दे रखा है 600, आप इस अमाउंट को एक्सलेट कर लो, ये आपको 10% दे रखा है, और ये आपको 6.5/12, ये पूरा निकाल लो, आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आंसर ध्यान रखना, ये जो एक्स दे रखा है ये तो टोटल ड्रॉइंग्स है, लेकिन आपको निकालना है मंथली ड्रॉइंग। तो मंथली के लिए आपको इससे 12 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू आएगा और आपको ये वाला आंसर भी गिवन होगा और ये वाला भी। यहां आप दिमाग लगा नहीं पाओगे, आप यही वाला आंसर टिक कराओगे, आपको लगा सही है। क्लियर है? तो आज हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन ओवरव्यू ले लिया, पार्टनर कैपिटल ले लिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के सारे केसेस ले लिए। क्लियर है? आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।